हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ। उसी को दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो क्या होने वाला कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे, जब आपको वैल्यूज दे रखी हो, किसमें? डेसिमल में दे रखी हो। किसमें दे रखी हो? डेसिमल में दे रखी हो वैल्यूज। और आपसे वो पूछ ले क्या? एलसीएम निकालो और क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो मान लो एग्जाम्पल दे रखा है, क्या ले लो? तो मैंने ले लिया 0.8 ले लिया। ठीक है, और 0.16 ले लिया, और ले लिया मैंने 2.4 ले लिया। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज से मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आप लोग आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, आपको दोनों में सेम काम करना है। क्या करना है? पहले इस पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 0.8 है ना, तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। पॉइंट हटाना सबको आता होगा। ठीक है, तो इस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ मैं? इस नंबर को लिख सकता हूँ 8/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, पॉइंट हटाया तो क्या आ गया? 10 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 16 है ना, इसको क्या है? 0.16 है। पॉइंट को हटाऊंगा नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हटाऊंगा तो 2.4 है तो 24 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये पॉइंट हटाने आता होगा। ठीक है, क्या कह रहे हो? पॉइंट हटाना नहीं आता तो कैसे हटाएंगे? क्या यार, तुम लोगों को डेसिमल हटाना नहीं आता तो भाई तुम तैयारी क्यों कर रहे हो? जब डेसिमल हटाना नहीं आता तुम्हें है? जब तुम्हें भाई पॉइंट हटाना नहीं आता तो तुम्हें तैयारी करने का कोई अधिकार नहीं है भाई। ठीक है, देखो कैसे हटाएंगे। क्या यार, तुम लोग कैसी बात करते हो? देखो कितना था? 0.8 था ना, तो कुछ मत करो, 8 का 8 लिख लो। लिख लिया। ठीक है, पॉइंट लगाए ना, एक नंबर लिख लो, एक लगा लो। लगा लिया। पॉइंट पर कितने नंबर है? एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है, तो क्या लगा दो? एक जीरो लगा दो। ठीक है, अगर दो नंबर होते तो दो जीरो लगा देता। जैसे कि यहाँ पे देखो 0.16 था ना, तो इसको कैसे लिखा? 16 का 16 लिखा मैंने। ठीक है, और पॉइंट हटाया तो 1 लिखा, और पॉइंट कितने नंबर है? दो डिजिट है, 1 और 6, तो कितना? 2 जीरो। 16/100 हो गया। ठीक है, ऐसे हटाते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको देखो 2.4 है ना, तो पूरा नंबर लिख लो। पहले 24 लिख लिया क्योंकि पॉइंट हटा रहे हैं। अब पॉइंट हटा रहे हैं तो एक लगा लो। अब पॉइंट कितना नंबर है? एक ही नंबर है, जीरो, तो कितना हो गया? 24/10 हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो क्या हटाते हैं? पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, समझ में आया है नहीं आया? आ गया होगा। ठीक है, ऑफ कर दो इसको। क्या यार, कैसी बात करते हो? क्लियर है भाई? ठीक है, देखो अब क्या करना है। ठीक है, हाँ तो देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? पॉइंट्स को हटाया। क्लियर है? अब पॉइंट हटाने के बाद आपको क्या करना है? जो नीचे जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं डिनोमीटर में, इनको इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल करना है। तो यहाँ कितना है? 10 है। यहाँ कितना है? 100। और यहाँ कितना है? 10 है। तो मैं नीचे क्या बना दूंगा? 100 बनाना है। तो नीचे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले से ही नीचे कितना है? 100 है, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या गया? 24 बटे है, और इसको भी 10 से नीचे 10 से ऊपर, तो 240/100 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या किया। इस तरीके से दे रखा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों इनके पॉइंट्स को हटाना है। क्या करना है? इनके पॉइंट्स को हटाना है। ठीक है, पॉइंट्स हटा लो पहले स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि जो डिनोमीटर में दे रखा है, इनको क्या करना है? इक्वल करना है। ठीक है, तो हमने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों कुछ नहीं करना है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब वैल्यूज हमारी फ्रैक्शन में दे रखी होती है, तब हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास देखी है उनको पता होगा, और जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है
तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जाकर के पहले वो क्लास देखें, उसके बाद इसको समझें अच्छे से, ठीक है। चलिए करते कैसे। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, याद है एलसीएम निकालने का? सबसे पहले ऊपर वाले नंबर क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका, ऊपर वाले नंबर का, ठीक है। फिर नीचे वाले क्या निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, क्लियर है। जब वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी होती थी तो हम क्या करते थे, एलसीएम के लिए सबसे पहले इन ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालते थे और नीचे वाले का क्या निकालते थे, एचसीएफ, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन ऊपर वाले नंबर्स का। तो एलसीएम निकालने का तरीका पता ही है, 80, 16, 240, ठीक है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एलसीएम निकालना सबको आता होगा। इस तरीके से अगर एलसीएम निकालोगे तो इसका जो एलसीएम बनेगा दोस्तों, 240 कितना बनेगा, 240 एलसीएम बनेगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा कितना बनेगा, 240 बनेगा, ठीक है। कैसे आएगा ये मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, ठीक है। अब नीचे वाले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से करोगे, 100 100 100, ठीक है। और इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 100, कितना आएगा, 100 निकल के आएगा इसका एचसीएफ। समझ में आया क्या कह रहे हो? दोबारा से एलसीएम और एचसीएफ समझा दो, क्यों, पहले भी तो समझा रखा है मैंने, आया नहीं था भाई, 2 क्लास में समझाया मैंने ये चीज, एलसीएम और एचसीएफ निकालना 2 क्लास में, दोनों क्लास में नहीं आया था, क्या करते यार। चलो देख लो भाई, हमारा चुन्नू भैया दोनों क्लास में नहीं आए थे। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, तो इन नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है इसका और इसका। तो ऐसे बना लो भाई, एलसीएम निकालने के लिए 80, 16 और कितना है 240, ठीक है। 4 की टेबल से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 6 24, ठीक है। इसे कहाँ तक सॉल्व करेंगे, जब तक नीचे एक एक नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, ठीक है। अच्छा 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, एक रहेगा, 5 तियो 15, फिर 3 से चला जाएगा ये 3, एक एक आ गया नीचे एक एक, ठीक है। अब क्या करना है, इन तीनों क्या कर दो, सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 83 जा 240, तो हमारा 240 आ गया एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला नंबर क्या चाहिए होता है, एलसीएम, वो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, नीचे नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे कर लो, 100 100 और 100 100, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो 10 से भाग कर दो, 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, ठीक है। 10 की टेबल 10 बार पढ़ोगे 100 आएगा, फिर 10 से चला जाएगा, एक एक एक, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 100, तो हमारा 100 आ गया ऐसे, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक जीरो से जुड़ गया, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2.4, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और दोस्तों एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है फ्रैक्शन वाले से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले नंबर का क्या, एचसीएफ निकालेंगे, किसका, ऊपर नंबर का, और नीचे वाले नंबर का क्या, एलसीएम निकालेंगे। उल्टा होता है, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे थे तो ऊपर वाला नंबर क्या निकाल रहे थे, एलसीएम। यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला नंबर क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, फिर एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम उल्टा एचसीएफ। ये मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को, कहाँ पे, पिछली क्लास में बहुत डीपली समझाया था, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। ऊपर वाले नंबर का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं, बना लो 80, 16, 240 का एचसीएफ। इसे काटो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 6 24, ठीक है। फिर 4 पंचे 20, 4 एकम 4 15। अब ये आगे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कॉमन 5 आ रहा लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16 हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ हमारा। और नीचे वाला नंबर क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम निकाल लो, 100 100 100, 10 से चला जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 10 की टेबल से जाएगा, एक एक आ गया नीचे पहले से, 10 10 100 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसे काट दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.16, 0.16 इज माई
आंसर, और इसे क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। ठीक है, तो 0.16 मेरा HCF था और 2.4 मेरा क्या था, LCM था। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक हमेशा याद रखोगे, जब भी आपको डेसिमल में नंबर्स दे रखे हो और उनका LCM या फिर HCF निकालना हो तो सबसे पहले उनके पॉइंट्स को हटाओगे। पॉइंट्स हटाने के बाद उनके जो नीचे वाली जो वैल्यूज हैं इनको आप इक्वल जरूर करोगे। अगर आप लोग इक्वल नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ये बात याद रखोगे, नीचे इक्वल करने वाली। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसेस लगाना है जब हम लोग LCM और HCF निकालते थे फ्रैक्शन वाले में। ठीक है, सेम मेथड हमारा। क्लियर है? ठीक है, इसको रफ करते हैं और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, तो छूमंतर हो जा गायब, तो ये हो गया गायब। ठीक है, साफ हो गया साफ। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे LCM और HCF निकालना जब वैल्यूज आपको कैसे दे रखी हो, पावर में दे रखी हो। किसमें दे रखी हो, पावर में। जैसे एग्जांपल लेके समझो। ठीक है, और जैसे दे रखा है 3 की पावर 8 दे दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 की पावर 15 दे दिया, मल्टीप्लाई 6 की पावर 17 दे दिया। ठीक है, ए ले लो, इसको ए इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, और बी इक्वल टू दे रखा है, मान लो 3 की पावर 15 दे दी। ठीक है, और 4 की पावर 7 दे दी, और 7 की पावर दे दी आपको 3। ठीक है, और अब आपको बोला गया है कि आप क्या निकालो, LCM और HCF निकालो। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है, आपको एग्जांपल दिया, a इक्वल टू ये दे रखा है 3 की पावर 8, ये सब दे रखा है, और b इक्वल टू ये दे रखा है, और आपसे बोलता है कि a और b का क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 4 LCM। LCM के लिए आप क्या करोगे, LCM ऑफ AB, AB का क्या निकाल रहे हो, LCM निकाल रहे हो। तो हमेशा याद रखोगे LCM के अंदर आपको बड़ी पावर को उठाना है। किसको उठाओगे, बड़ी वाली पावर को उठाना है, पावर को लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो यहाँ देखो कितना है, पहले नंबर पे 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3। अब 3 देखो यहाँ भी है क्या, हाँ है। अब इनमें देखो पावर किसकी बड़ी है, तो आप कहोगे 15 पावर बड़ी है, तो इसी को उठा लो, 3 की पावर 15। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इससे आगे 4 है, क्या 4 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है। अब पावर देखो किसकी ज़्यादा है, तो आप कहोगे इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसको उठा लो, 4 की पावर 15। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पढ़ो 6 है, क्या कॉमन है, नहीं है। कॉमन नहीं है फिर भी उठा लो, क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। कॉमन है, अच्छी बात है। अगर कॉमन है तो देखो पावर किसकी ज़्यादा है, उसको लो। अगर कॉमन नहीं है फिर भी उसको उठाकर लिख दो। जैसे 6 है और 6 का कॉमन कोई भी नहीं, तो 6 को ले लो। पावर कितनी है, 17 है। ठीक है, खत्म। अब 3 हो गया, 4 हो गया, 7 है। 7 का भी कॉमन कुछ नहीं था, तो 7 को भी ले लेंगे, 3। ठीक है, मतलब कि LCM निकालते टाइम क्या करना है, कॉमन देखो, अगर कॉमन है तो अच्छी बात है, और कॉमन है तो उसकी पावर जिसकी ज़्यादा बड़ी है उसको लिखना है। ठीक है, और अगर कॉमन नहीं है फिर भी उस नंबर को उठा करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF निकालना हो, HCF ऑफ AB, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी इसको उठाएंगे, छोटी पावर को लेंगे इसके अंदर, हमेशा याद रखना। ठीक है, LCM के अंदर हम बड़ी पावर ले रहे थे और HCF के अंदर छोटी पावर लेंगे। ठीक है, और कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो मतलब आप नहीं उठाओगे। जैसे कि देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 3 की पावर 8, इसी को ले लो, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, पावर किसकी छोटी है, इसकी पावर छोटी है, इसको ले लो, 4 की पावर 7। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 कॉमन नहीं है मतलब नहीं लेंगे। 7 है, 7 कॉमन नहीं है, नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन होना चाहिए, और कॉमन है अच्छी बात है, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, तो मेरे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, HCF। ठीक है, समझ में आया पावर वाला केस। याद रखोगे LCM के अंदर और HCF के अंदर डिफरेंस क्या है। LCM के अंदर हम पावर बड़ी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पावर बड़ी ले रहे हैं। ठीक है,
और इसके अंदर हम पावर कैसे ले रहे हैं, छोटी ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए तभी लेंगे, लेकिन एलसीएम के अंदर कॉमन है तो भी लेंगे, कॉमन नहीं है तो भी ले लेंगे हम, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस, कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको तो आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट कर देना प्यारा सा, ठीक है। अब हम करेंगे आगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट कराने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारे आगे का कॉन्सेप्ट, जरा देखते हैं, आगे बढ़ो। इसको रफ करो पहले, तो रफ हो जा, छू मंतर गायब हो जा, रफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों, इस पर क्या लगा लो, स्टार लगा लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको कराने जा रहा हूं अब वो 100% दोस्तों एग्जाम में आता ही आता है, 100% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए दोस्तों इसमें से, ठीक है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो, अगर दोस्तों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के बराबर होता है। नहीं समझ में आया, समझो, एलसीएम और एचसीएफ को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे समझो। अब इसका यूज कहाँ होगा, समझो, एग्जाम्पल लेता हूं, अब समझ में आएगा, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 36, ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है आपको 6, क्लियर है। और आपको फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको 12, कितना दे दिया, 12 दे दिया, ठीक है। और अब आपसे उसने पूछा है कि सेकंड नंबर बताओ क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा। जैसे कि हमारे पास दो नंबर होते थे, जैसे 6 और मान लो 9 दे रखा है, ठीक है, और बोला इसका एलसीएम बताओ, है ना। तो ये जो नंबर होते थे ना, इन्हीं से निकाला होगा। ऐसे ही मेरे एलसीएम और एचसीएफ ऐसे ही कोई दो नंबर रहे होंगे, ऐसे ही कोई मेरे दो नंबर रहे होंगे, जैसे मान लो ए और बी रहा होगा, इन्हीं से मेरा क्या निकला होगा, एचसीएफ निकला होगा, और इन्हीं से मेरा क्या निकला होगा, एलसीएम निकला होगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इनमें से एक नंबर तो दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12। लेकिन मेरे पास दूसरा नंबर नहीं है। जब कभी भी हमें दूसरा नंबर निकालना हो तो मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। आप देखो कैसे इसको यूज करेंगे, इस तरफ करता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, और इससे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देख लेना, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला हमारा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 36 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 12 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना है पता नहीं, ये तो निकालना था, सेकंड नंबर ही तो निकालना था, तो सेकंड नंबर यही रहेगा हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर यही रहेगा हमारा, 36 मल्टीप्लाई 6, इसको कहाँ भेज दिया, इसके डिवाइडर में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया होगा 12, 12 एकम 12, 12 तियो 36, और 6 3 जा 18, तो सेकंड नंबर कितना आ गया, 18 आ गया हमारा, कितना आ गया, 18 आ गया। इसे सॉल्व कर दिया हमने तो कितना आ गया, 18 हमारा निकल करके आ गया है, ठीक है। तो हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, एक नंबर तुम्हारा 12 हो गया जो क्वेश्चन पहले से दे रखा था, और ये वाला नंबर कितना निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया, इसको जब मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो 12 और 18 समझ में आया, इस वाले फॉर्मूले से हमने इसको आसानी से निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर बोला था, आपसे फर्स्ट नंबर बोला हो तब भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अभी समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखो, इसी के द्वारा ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके द्वारा ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखो क्वेश्चन ने बोला आपसे, ठीक है, इस बार मान लो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। और फर्स्ट नंबर दे दिया, कितना दे दिया, 12, और सेकंड नंबर कितना दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया आपका 18, और आपसे पूछ लिया एलसीएम बताओ क्या होगा, क्या
पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया कि आपसे एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब आपको दो मेथड है, क्या है कि 12 और 18 को ऐसे लिखे नंबर दे रखे हैं, इनसे आप एलसीएम निकाल लो इस तरीके से 12 और 18 करके। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्मूले से निकाल दो एलसीएम। अब देखो इस फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, अभी यहाँ पे नंबर्स क्या है बहुत ही आसान से दे रखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उस टाइम पे आप ऐसे करते हो थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो आप इस मेथड से करोगे तो आसानी से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब एलसीएम तो निकालना ही है, एचसीएफ दे रखा है कितना है 6 है, और फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर मतलब 12 मल्टीप्लाई 18। एलसीएम तो निकालना ही है मेरे को, तो 12 मल्टीप्लाई 18 रहेगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 6 कम 6 6 18, तो 12 12 36, तो एलसीएम कितना आ गया 36 निकल करके आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों इस मेथड से आप कुछ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो, फर्स्ट नंबर भी निकाल सकते हो, सेकंड नंबर भी निकाल सकते हो, जो भी क्वेश्चंस की डिमांड है आप उसे पूरा कर सकते हो इस मेथड से। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लेना इसको, 100% एग्जाम में आता है दोस्तों। ठीक है, बाद में मत बोलना कि मैंने कराया नहीं था ये वाला मेथड। ठीक है, इसको करता हूँ रफ और हम करेंगे अब अगला मेथड। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे को प्राइम नंबर। क्या सीखेंगे, को प्राइम नंबर, मतलब को प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा को प्राइम नंबर होते क्या हैं, तो जो किसी टेबल में नहीं आते, जैसे कि 2 और 3, ठीक है, और 5 और 7, ठीक है, ये किसी भी नंबर्स ये किसी भी टेबल्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए हमारे। ठीक है, अच्छा तो कॉन्सेप्ट्स क्या है वो समझो। ठीक है, जैसे मान लो कोई को प्राइम नंबर से मेरे पास ए है और कोई सा बी है, ऐसे ऐसे वैल्यू ना 2 और 3, ऐसे ही मैंने मान लिया कोई ए नंबर है और कोई बी नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल, मतलब कि वो वाले रियल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक असली संख्या समझ लो, मतलब एक्यूरेट है समझो। और जब मुझे एक्यूरेट नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्यूरेट नंबर निकालने हो। ठीक है, एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, ए और बी मेरा एक्यूरेट नंबर नहीं है तो कैसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एचसीएफ। जब हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, मतलब एचसीएफ मल्टीप्लाई ए और एचसीएफ मल्टीप्लाई बी, तो ये जो नंबर निकल के आएंगे ये हमारे एक्यूरेट नंबर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, एक्यूरेट नंबर निकल करके आएंगे। ठीक है, अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको 100% ये बात पल्ले पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट इसी के अंदर ऐसा है कि जब हम एचसीएफ को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ए से और बी से, मतलब ऐसे एचसीएफ है उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी से, तो ये बराबर आएगा एलसीएम के, किसके बराबर आएगा, एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लो, क्लियर है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस करा देते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो देखो क्या है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्या है क्वेश्चंस, नहीं आया तो अब आ गया होगा। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, इसमें लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7 और 8, इफ देयर एचसीएफ इज 8 देन देयर एलसीएम इज, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो दो नंबर्स दे रखे हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, तो पहले बताओ दो नंबर कौन कौन से हैं, कह रहा है 7 है और 8 रेशियो में। ठीक है, अच्छा और एचसीएफ कितना है इसका, एचसीएफ कितना कह रहा था, 4 कह रहा था, कितना कह रहा था, 8 है, सॉरी कितना है, 8 है, कितना है 8 एचसीएफ, एचसीएफ 8 निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताया था हमने, कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना मतलब कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या बोला, एचसीएफ कितना है 8 है, कितना है 8 है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है ए और बी, ए और बी मतलब नंबर्स कौन से मेरे पास, ये ए है और ये मेरा क्या है, बी है, ये दो नंबर्स हो गए हमारे। तो 7 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व कर दो, 8 सत्ते 56, 56 को 8 से करोगे, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 408 448 होगा, कितना हो गया 448, तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हो, कहाँ से समझाऊं दोबारा से,
बेटा कुछ भी नहीं किया, ये क्वेश्चन से उठा के लिखा है मैंने। 7 और 8 दे रखा था, इसको मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है। और एचसीएफ क्वेश्चन में पहले दे रखा था 8, बोला था एलसीएम निकालो, तो मैंने एलसीएम निकाला। किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। मैंने एचसीएफ को लिखा पहले, कितना था वो? 8 था, वो ये रहा, ठीक है। फिर ए नंबर लिखा, वो कितना था? 7 था, 7 लिखा। फिर बी नंबर लिखा, वो कितना था? 8 था, 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आ गया? एलसीएम के बराबर आ गया हमारा, ठीक है। तो कितना है वो? 448 एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया? आप कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि एक्यूरेट नंबर बताओ, क्या बताओ? एक्यूरेट नंबर बताओ। तो मुझे बताओ एक्यूरेट नंबर, क्या ये 7 और 8 में एक्यूरेट नंबर थे? नहीं, ये रेशियोज में नंबर थे, ठीक है। ये एक्यूरेट नंबर नहीं थे। तो एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? वो ये रहा हमारे पास, ठीक है। एक्यूरेट नंबर निकालने का क्या करना होता है? एचसीएफ को ए से मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि एक्यूरेट नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको? एचसीएफ को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से बन जा 56, ठीक है। फिर एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी कितना? 8 है, 8 8 जा 64, तो मेरी एक्यूरेट नंबर आ गए 56 और 64, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? एक्यूरेट नंबर निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो, एलसीएम निकालना हो ऐसे निकाल सकते हो। अब आप लोगों को चेक करना चाहो कि आपका आंसर एलसीएम सही आया था या गलत आया था, तो आप क्या करना, ये आपके एक्यूरेट नंबर्स हैं, इनके द्वारा आप सॉल्व करके एलसीएम निकाल सकते हो, 448 ही आएगा, ठीक है। समझ में आई कहानी? अगर समझ में आपको आया है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट, तो आप लोग क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और अगर पॉसिबल हो तो आप लोग प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इसी की प्रैक्टिस करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चंस की बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय।